हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। इस लेक्चर में हम डे 5 की अपनी तैयारियां करेंगे। डे 5 के टारगेट्स क्या हैं? तो मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स ने पूरा टारगेट कंप्लीट किया है। एट प्रेजेंट हमने 50 स्टूडेंट्स से स्टार्ट किया था टारगेट। आज 75 स्टूडेंट्स मैंने काउंट किए हैं जो हमारे ऐप में भी थे। 75 स्टूडेंट्स ने डेली क्वेरीज पूछी हैं। 50 डे 1 से स्टार्ट हुए थे, आज 25 का इन एडिशन इन एंड ऑल, और 75 टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास थे जिन्होंने अपने पूरे डे 4 तक के पूरे टारगेट फुलफिल की और 0 डाउट्स, उनके हर एक डाउट उनका क्लियर है। अब डे 5 में मैं आपको मिक्सचर दूंगा टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। पता भी कुछ बच्चों के नोटिफिकेशन आ रहे होंगे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जा रहे होंगे। कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, प्लेबैक स्पीड बढ़ा लीजिए, पर स्किप मत करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, तो सुनिए। वैसे हमेशा ही इंपॉर्टेंट करता हूँ, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते तुरंत तुरंत तुरंत, क्योंकि पता है आपके बहुत अर्जेंट मैसेज आ रहे हो, तो उसके बिना तो कुछ काम चलना नहीं है। ठीक है, तो आज हम अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे। आज हम डे 5 का टारगेट कॉस्टिंग में होगा। कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। जो आपको पढ़ना है कॉस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाके निकाल लेना उसकी समरी। मैंने पहले भी बताया, पूरे कंप्लीट करने फेज वाइज मैनर में। कैसे? हर एक चीज़ का रोल, ऑब्जेक्टिव देखिए कॉस्ट स्टैंडर्ड्स के क्या हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लॉ में एनआई एक्ट, इन सब की मैं धीरे धीरे पूरी समरी देता जा रहा हूँ। हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज समरी दे रहा हूँ, और धीरे धीरे पूरा फेज वाइज मैनर में अपलोड कर देंगे। वैसे इनिशियली हमने टेस्ट सीरीज़ ही दिया था। टेस्ट सीरीज़ को हमने, जो था टेस्ट सीरीज़ में मेन कोर्स मटेरियल था, मेन कोर्स मटेरियल को हमने एमसीक्यू के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। फिर भी एक हेल्प पार्ट के लिए हमने स्टूडेंट्स को और भी चीज़ कर दी, लो नोट्स भी ले लो। खैर नोट्स का उतना यूटिलिटी नहीं होगा जितना आप खुद नोट्स अपने तैयार करेंगे टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, क्योंकि जिस बेसिस पर हमने टेस्ट सीरीज़ बनाया है उसमें आप जो खुद सेल्फ नोट्स बनाएंगे उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक बार उस चीज़ को भी रेफर कर, जैसे मैंने डे 1 पे आपको चीज़ें बताई थी कैसे यूज़ करना है टेस्ट सीरीज़ को, आप वैसे करिए। अगर आपको लगता है एक बार रेफर करना है मेरे को तो कर सकते हैं, पर एट द एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स खुद के नोट्स से फ़ायदा मिलेगा। आप खुद याद करिए, जब भी आप CA CMA फाइनल जिस भी डिग्री में थे आप, तो कितनी भी छोटी बुक हो आप हमेशा अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाया करते थे। तो वही आप अप्लाई करिए, टेस्ट सीरीज से सेल्फ नोट्स बनाइए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तरफ आप खुद देखिए, आपके पास एक साइड मेन कोर्स मटेरियल है, चाहे कैसा भी हो नोट्स, और एक साइड टेस्ट सीरीज़ है, एक साइड उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। मुझे पता है आपको सब आता है। मज़ा तब आता है जब हम प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं, वहाँ से हमको कंसेप्ट रिकॉल होता है। अरे हाँ, मुझे पता है आप लोग अगर EOQ का क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, तो क्या आप भूल गए होंगे? माना कि फार्मूला नहीं होगा यार, पर फार्मूला के लिए हमने हेलीकॉप्टर समरीज दे के रखी है। फार्मूला तो आप वैसे ही याद कर लेंगे, पर अंदर का बेसिक कंसेप्ट तो पता है ना, तो वैसे आप पढ़िए जैसा मैंने डे 1 में बताया। फिर भी आप लोगों के हेल्प पार्ट के लिए मैं नोट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा। NI एक्ट की समरी भी दे देंगे। NI एक्ट आप गूगल पर डाल लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए। बेयर एक्ट देख लीजिए, ICI के CA फाउंडेशन का देख लीजिए, समराइज फॉर्म में देख लीजिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद टैक्सेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या देखनी है, ICDS होते हैं टैक्सेशन में, इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? जो इनकम होती है उसको डिस्क्लोज करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको मेज़र करने के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो ICDS कहते हैं। कुछ ICDS हैं, तो आपको 3 ICDS कंप्लीट करने एक दिन में, बहुत कम है। अब सिर्फ मैं टेक्निकल में इतनी चीज़ होंगी। नॉन टेक का हम स्टार्ट शुभारंभ कर रहे हैं। नॉन टेक पढ़ना कैसे है? पता है स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या है? सर नॉन टेक में कैसे करेंगे सर, नॉन टेक तो आता नहीं। अब ये नहीं देखेगा स्टूडेंट, ये नहीं देखेगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, अपने प्रोफेशनल डिसिप्लिन को हल्के में ले लेता है, जबकि उधर से बेसिक चीज़ें आ जाती, वहाँ आपको आती नहीं। आपको हाई लेवल चीज़ें आती है, आप बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस का नेचर क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन तरीके की दिक्कतें में हम फंस जाते हैं। डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है, बेसिक चीज़ें पूछती है। 2 कॉलम 3rd कॉलम कैश बुक में डिफरेंसेस क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें पूछते हैं, वहाँ आप घूम जाते हैं। भाई कंसोलिडेशन अमलगमीशन नहीं पूछने जा रहे हैं, वो आपसे वो क्वेश्चन नहीं कराने जा रहे हैं, वो कंसेप्ट चेक करने जा रहे हैं।
तो प्रोफेशनल डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। मैं डे वन से ये चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, डे वन से प्रोफेशनल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये नहीं बोलता नॉन टेक मत पढ़ो, पढ़ो पर उसको कोई इतना लेवल नहीं आता, बहुत नीचे के लेवल होता है भाई। बहुत आप क्या यूट्यूब पे जाके एसएससी एंड बैंकिंग की क्लासेस देखते हैं तो वहाँ होता है हाई लेवल, तो वहाँ से डर जाते दोस्तों। उतना लेवल रहता ही नहीं है पीएसयू का। जितना मैंने अपना ऐप में मैंने लेक्चर दे के रखे हैं रजत सर के और राहुल सर के, वो लेवल बहुत रेलिवेंट है पीएसयू के लिए आपका। आप कोल इंडिया के लेक्चर्स हैं, कोल इंडिया के लिए बनाए गए थे, वो मोर देन रेलिवेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक पीएसयू के लिए वो कॉमन टॉपिक्स होते हैं दोस्तों जो पूछा जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोल इंडिया के लिए कोई अलग टॉपिक होंगे मैथ रीजनिंग के, सारे पीएसयू को कॉमन सिलेबस होता है। लगभग एक आध चैप्टर इधर उधर हो सकता है, 95% से ज़्यादा सेम सिलेबस होता है। 1% का हेर फेर हो सकता है पर 99 तो सेम ही रहता है। तो आइए हम देखते हैं नॉन टेक में हमें करना है क्या। नॉन टेक में पहले आता है हमारा मैथ्स। इसमें मेरे बच्चे मतलब मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सर बोले, मेरे स्टूडेंट्स बोले सर ये तो बड़ा बन रहा है। नहीं भैया मैं तो आपकी एज का ही हूँ। इसमें आप लोग रो देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मैथ्स आ गई। तो देखो भाई मैथ्स तो बड़ा इजी है। मैं आपको बता दूं कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि बॉर्ड मास रूल पे सॉल्व होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। सच बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल कॉमन सेंस वाला। आपका कॉमन सेंस चेक किया जाता है, वो आपको भाई इंजीनियर सर्विसेज में लेके नहीं जा रहा है। आपकी मैथ्स नहीं, आप प्रोफेशनल किसके लिए आ रहे हैं? आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए आ रहे हैं। उधर आपकी मैथ्स थोड़ी ना चेक होनी। मैथ्स तो ये देख रहे भाई जोड़ घटाना तो आता कि नहीं आता, इतना होता है कि आप में कॉमन सेंस है क्या नहीं, इतना चेक करती है। जैसे पहला चैप्टर आपको फोकस रखना परसेंटेज, इससे 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। परसेंटेज, दूसरा एवरेज, तीसरा सीआई एंड एसआई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 चैप्टर मैथ्स के करने हैं, बहुत आसान है। इससे आपके अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और रीजनिंग, ओ माय गॉड सर रीजनिंग, कई लोग बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, कोई बोलता वर्बल रीजनिंग, बात बराबर बहुत बेसिक लेवल का आता है। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये पूरा अल्फ़ाबेट पे काम करता है। अल्फ़ाबेट के नंबर है, अल्फ़ाबेट कि अश्वनी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो उसको कैसे लिख रहा हूँ, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। इसके बाद होता है इसमें सिलोजिज्म, एलिगेशन, कॉमन टॉपिक्स होते हैं। मैथ्स में भी आ जाता है ये, रीजनिंग में भी आ जाता है, बहुत नॉर्मल होता है। यही दो टॉपिक आप रखिए रीजनिंग के स्टार्ट करने के लिए, बहुत आसान रहेंगे आप लोगों के लिए। और एनालॉजी भी ले सकते हैं आप। तीन चैप्टर मैंने इस दिन के लिए फिक्स कर दिए, इतना आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एबीसी एनालिसिस करके मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको कि इधर से कर लेंगे ना तो मरी से मरी हालत में बहुत अच्छे, मतलब आप 50% मार्क्स ईजीली लेके आ जाएंगे उस चीज़ में, ईजीली ये टॉपिक्स पे फोकस करने से। और आप 80-90% भी लेके आ सकते हैं मार्क्स, प्रोवाइडेड नॉर्मल तरीके से आप ट्रीट करें। आप हाई लेवल पढ़ के जाएंगे उधर देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, आप खुद फील करेंगे कि मैंने सही बोला। मानिए मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं खुद कोल इंडिया में वर्क कर रहा हूँ, मैंने खुद एग्जाम्स दिए दोस्त, बहुत एग्जाम्स क्लियर करे। तो समझिए उस चीज़ को, वो आपको मैथ्स चेक नहीं कर, आपको प्रोफेशनल चेक करेगा। प्रोफेशनल भी आपको बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ें चेक होती हैं। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश में, मेरे दोस्त कहते हैं सर इंग्लिश में तो बड़ा कष्ट होता है, तो मैं एक चीज़ आपको सजेशन देता हूँ हमेशा के लिए। इंग्लिश में क्या आता है? एंटोनिम, सुनोनिम, पैराग्राफ, अनसीन पैसेज वाला, अनसीन पैसेज, फाइंड द एरर, इतने मामूली सी चीज़ें होती ना, नॉर्मली होती है। अगर इसको आदत डाली तो मेरी क्विज़ है नॉन टेक पार्ट के लिए दोस्तों, मेरा डेली क्विज़ है, डेली 60 क्वेश्चन आते हैं। अभी अराउंड उसमें 2400 से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर यार वो वही सफिशिएंट आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, डेली एक साल तक डेली 60 क्वेश्चन आएंगे, वही प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों, काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा आपके लिए। आप बोले सर मैथ्स रीजनिंग तो उसमें हाई लेवल है, ठीक है कोई बात नहीं, मैथ्स रीजनिंग छोड़ के बेटा इंग्लिश देख लीजिए, उसमें करंट अफेयर देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस देख लीजिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस देख लीजिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो बैंकिंग अवेयरनेस बोलते हैं उसको भी फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बोलते हैं। मोर देन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उस चीज़ को बिल्कुल देखना चाहिए आप लोगों को। और अगर और ज़्यादा चीज़ें तो मैं एक सजेशन देता हूँ आपको कि अगर
आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। कई लोग कहते हैं अरे सर न्यूज़पेपर थोड़ी करंट अफेयर, उससे क्या फ़ायदा होता है न्यूज़पेपर से पढ़ने से दोस्तों? एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाना, वो भी हिंदू। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी दोस्त, तो इंग्लिश के पेपर में हेल्प होगी, प्लस करंट अफेयर ये स्ट्रांग होते जाएंगे आपके। कभी भी कोई जीडी में भी बैठेंगे, इंटरव्यू में भी बैठेंगे, तो आपके पास थॉट प्रोसेस जनरेट होती है। टॉपिक्स द हिंदू पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? हमको काफ़ी नॉलेज मिलती है, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, हमको सोचने में मजबूर होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप तो 2-3 नंबर का आता करंट अफेयर, ये आता वो आता। मैं ऑनेस्टली सजेशन दे रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं है कोई भी सक्सेस का। और द हिंदू पढ़ने से आपका कोई लॉस नहीं होगा, आपको इंप्रूवमेंट ही होगा चीज़ों का। आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी, आपकी थॉट प्रोसेस भी सुधरेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसके अलावा आज आज का एक और मैं ज्ञान दूंगा आप लोगों को, जैसा कि हमेशा देता हूँ। जैसे सब बोलते हैं कुछ बच्चे, सर ज्ञान दे रहे हो, निकल लेते चुपचाप, सर ज्ञान दे रहे फालतू का, क्या करना, हम तो हो जाएंगे पास। अच्छी बात है, आप पास हो जाएंगे, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये वक्त बहुत अनस्टेबल है, समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। इसमें एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, सोच रहा हूँ कैसे बोलूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप भी मेरे एज के हैं, मैं भी आपके एज का हूँ। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सत्संग जैसी बातें करने लगते हैं। सत्संग नहीं, मैं आप लोगों के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। या तो आपसे कुछ मैं चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए फ़ायदे की बात करता हूँ। आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं, आपको हर चीज़ गाइड करता हूँ, कहाँ से क्या मिल सकता है। अभी बच्चे बोलेंगे सर बकवास मत करो, मुझे तो काम की बात बताओ। ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। वापस एक और बार, ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। सर हम तो खुद से डेली मुलाकात करते ही हैं। नहीं दोस्तों, भागती दौड़ती ज़िंदगी में थे इसके पहले, लॉकडाउन के पहले भागती दौड़ती ज़िंदगी, अपने आप से कभी टाइम नहीं मिलता था। सर तो क्या अपने आप से बातें करें? करो करो, करना चाहिए। उसको बोलते हैं, अगर इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक हाइबरनेशन करना, हाइबरनेट हो जाना, पीछे हट जाना कुछ दिनों के लिए, हाइबरनेट हो जाओ, पीछे हो जाओ। ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको अपनी एनर्जीज जो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, जो आपकी एनर्जीज, वो उसको ओपन करने में, एक्सटेंड करने में मदद मिलेगी। आपके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। अपने आप को टाइम दो, उससे क्या पता चलेगा कि हम किस लाइन पे जा रहे हैं, हमको खुद पता चलता है। फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं होगी आपको, खुद को टाइम देंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा मैं किस बात पे जा रहा हूँ, क्या गलत है, क्या सही है, क्या मोबाइल, क्या फेसबुक, क्या व्हाट्सअप, क्या इंस्टा। अभी भी नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, तो कोई बंद करके जा रहा होगा, ये चलो चलो देख लिया हो गया, काम की बात। पता है ऐसा होता है, कोई बात नहीं, हम भी स्टूडेंट ही रहे हैं कभी, और आज भी स्टूडेंट है, मेरे अंदर तो हमेशा स्टूडेंट रहता ही है। तो बस इतना ही कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक हाइबरनेशन से क्या फ़ायदा होता है हमको, जैसे कभी अटैक करना होता है ना, पीछे हट के ही अटैक होता है। तो पीछे हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो कहाँ कमी हो रही है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, टारगेट्स फुलफिल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या मैं चलो, जैसे मुझे पता है कुछ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, इतने व्यूज़ भी आ जाते हैं, करीब 150-200 भी रहते हैं व्यूज़, उसमें से सिर्फ 75 बच्चे ही काम कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? आपको करना चाहिए ना यार। अगर एग्ज़ाम के 5 दिन पहले जाएंगे ना, फिर उस समय रिग्रेट होगा, काश लॉकडाउन का पीरियड यूटिलाइज़ कर लिए थे, चलो अगली अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला कुछ नहीं होता, अगला कभी होता ही नहीं अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो यही है। अगले में अगर जो एटीट्यूड आपका बन गया ना ये, कि हम तो अगला देखेंगे, जैसे सीए में होता था अगला अटैम्प्ट देखेंगे, अगला अटैम्प्ट में भी यही होता था अगला देखेंगे, जहाँ आपने इसके वाला एटीट्यूड लाया, गॉन गॉन, डर रहे हैं आप काम करने से। यू आर क्वालिफाइड यार, मुझे पता है आप लोग चैलेंज लेते हैं, चुनौती लेते हैं, लीजिए वो आइए। ये 75 स्टूडेंट्स हैं, अभी 100 करिए, मुझे कल तक 100 चाहिए। एंड इस नोट पे मैं आज का लेक्चर यहीं रोकता हूँ, और आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे जो मेरे टारगेट्स हैं। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है, और आगे बहुत अच्छी चीज़ एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रखी है मैंने। तो ये समझ लीजिए किसी का इंटरव्यू है जो आपको पावर ग्रिड में सिलेक्शन में हेल्प करा सकता है, उनकी स्ट्रेटजीज पता चलेंगी, उन्होंने कैसे क्लियर किया था पावर ग्रिड का एग्ज़ाम। तो जितना शेयर करेंगे उतना हम आपको बताएंगे। मोर देन 1000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाएगा, उस वो इंटरव्यू में डाल दूंगा उसमें, जिन्होंने पावर ग्रिड के एग्ज़ाम क्लियर किया था, जो पावर ग्रिड में काम कर रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, जैसे कई लोगों को अभी सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है कि अकाउंट, कॉस्टिंग, डीटी, ऑडिट, एफएम लॉ, जीएसटी 6 के अलावा भी क्या रहता है, तो उसमें वो डिस्क्लोज़ करेंगे किस लेवल का होता है। जिसने क्लियर किया, अच्छे अच्छे मार्क्स से क्लियर किया पावर ग्रिड एग्ज़ाम,
तो 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए इसको जल्दी से जल्द, और इंटरव्यू आप लोगों के पास अपलोड हो जाएगा। और लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक में कंजूसी नहीं करने का। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।